रहमान है, तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आपने बाहमी ताउन और इत्तेफाक का हुक्म दिया और बाहमी नफरत और झगड़े से मना फरमाया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया दिलों को इकट्ठा कर दिया, हालतें दुरुस्त कर दी। अल्लाह ने आपको पैगाम पहुंचाने और अमानत अदा करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप कह दीजिए कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और जमीन में है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपकी आल, असहाब और पैरोकारों पर, और बहुत ज्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करके, उसकी शरीयत की पाबंदी करके और उसके हुदूद की हिफाजत करके अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले मुस्लिम लोगों में से हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ये हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद की हिफाजत में से ये है कि इबादतों में से कुछ भी अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ना फेरा जाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत ना करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जो अहले तौहीद में से होगा वो अहले हिदायत में से होगा, और उसके लिए नजात और काबिल सताइश अंजाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बाज लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी और बाज पर गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह को तौहीद की गवाही मुकर्रर करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना पुकारना, बजुज अल्लाह ताला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज फना होने वाली है मगर उसी का चेहरा यानी जात, उसी के लिए फरमारवाई है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अपने इस कौल से मुकर्रर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अपने इस कौल से मुकर्रर की, लोगों तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के खत्म करने वाले हैं, और अल्लाह ताला हर चीज का बखूबी जानने वाला है। इस गवाही का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों की तस्दीक की जाए, आपके हुक्मों की तामील की जाए, आपने जिन चीजों से मना फरमा दिया उनसे बचा जाए, और अल्लाह की इबादत सिर्फ उस तरीके पर की जाए जिसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए उसमें दिन और रात में 5 वक्तों की नमाजें कायम करना है, ज़कात देनी है। चुनांचे मालदार आदमी अपने फकीर भाइयों के दिलासा और मफादे आम्मा में हिस्सादारी निभाने के लिए अपने माल का थोड़ा हिस्सा देगा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो। और अल्लाह पाक ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उनमें माह रमजान के रोजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के हुर्मत वाले घर का हज है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हो इस घर का हज फर्ज कर दिया है। यह अरकान इस्लाम है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और यह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रमजान का रोजा रखो, और अगर बैतुल्लाह तक पहुंचने की तुम में इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करो। और ईमान यह है तुम अल्लाह कर और ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। और एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि अगर तुम नहीं देख रहे हो तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है।
मोमिनों, अल्लाह के हुर्मत वाले घर के हाजियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के खुतबे में से ये बात थी, ऐ लोगों, बिलाशुबा तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। सुनो, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, और न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल है सिवाय तक़वा और तक़वा की बुनियाद के। सुनो, मैंने पहुंचा दिया, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे बीच तुम्हारे खून, माल और आबरू को तुम्हारे उस दिन की तरह तुम्हारे इस शहर में और तुम्हारे इस माह में हराम करार दिया है। इसे अहमद ने सही सनद से रिवायत किया है। मालूम हुआ कि जुबानों, रंगों और नस्लों का इख्तिलाफ फिरका बंदी और झगड़े की वजह जवाज नहीं हो सकता, बल्कि वो तो कायनात में अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और रंगतों का इख्तिलाफ भी है। दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानियां हैं। जिन चीजों पर जोर देने के लिए बकसरत नुसूस वारिद हुई हैं, उनमें इत्तेहाद, मोहब्बत और बाहमी उल्फत का हुक्म है, और झगड़ा, तफरका और इख्तिलाफ से ममानियत है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट न डालो, और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है कि तुम उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और यह कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फूट न डालो। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जतलाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह तुझे काफी है, उसी ने अपनी मदद से और मोमिनों से तेरी ताईद की है, उनके दिलों में बाहमी उल्फत भी उसी ने डाली है। जमीन में जो कुछ है तू अगर सारा का सारा भी खर्च कर डालता है तो भी उनके दिल में आपस में तो भी उनके दिल आपस में ना मिला सकता, ये तो अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी है, वो गालिब हिकमतों वाला है। और अल्लाह ताला ने तफरका से मना करते हुए फरमाया, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस उनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, फिर उनको उनका किया हुआ जतला देंगे। और अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आने के बाद भी तफरका डाला और इख्तिलाफ किया, उन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है। उसकी वजह यह है कि इत्तेहाद में दीनों दुनिया की दुरुस्ती होती है, मसलहतें पूरी होती हैं, बिगाड़ खत्म होता है, इससे नेकी और तक़वा पर ताउन हासिल होता है, इससे हक को गलबा मिलता है, बातिल पसपा होता है, दुश्मन नाराज होता है, और टोह में पड़े लोगों की कोशिशें अकारत जाती हैं, और जब इत्तेहाद खत्म हो जाए तो ख्वाहिशें और कीने दाखिल होते हैं, इरादे मुतजाद हो जाते हैं, यूं हराम खून बहाया जाता है, मासूम माल हलाल समझ लिया जाता है, हुर्मतें पामाल की जाती हैं, और उम्मत के लिए नामुमकिन हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी में तरक्की करे, और इताअतों की पाबंदी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से मोहब्बत और हमदिली में मुसलमानों की मिसाल जिस्म किसी है कि जब उसके एक आज़्व को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म शब बेदारी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है कि उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से को तक़वियत मिलती है। अल्लाह ताला का हाथ जमात के साथ है और शैतान उसके साथ होता है जिसने जमात को छोड़ दिया। और इत्तेहाद व इत्तिफाक की कदर व कीमत का पता तफरका व इख्तिलाफ के उन तकलीफदेह असरात से चलता है जो फर्द, खानदान और मुआशरा पर पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और इस किताब में इख्तिलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं। यहीं से शरीयत ने ऐसी हिफाजती जमानतें और जरूरी कुव्वतें रखी हैं जो तखरीब व तबाही के औजारों को असरअंदाज होने से रोकती हैं कि वो मुआशरा को तोड़ सकें। उसने मजबूत बाड़ बनाया है जो खानदानी, समाजी, मुल्की बल्कि आलमी सतह पर उसकी इमारत को टूटने और उसके सुतूनों को कमजोर होने से रोकता है। यहीं से अल्लाह ने
मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो झगड़े के वक्त किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करें। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, फिर अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और उसके रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और बेएतबारे अंजाम के बहुत अच्छा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिस चीज में तुम्हारा इख्तिलाफ हो उसका फैसला अल्लाह ताला ही की तरफ है। यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ। और अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप उनके लिए हर उस चीज को वाज़े कर दें जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ये ईमान वालों के लिए रहनुमाई और रहमत है। इसी तरह अल्लाह ने उन्हें अच्छे अखलाक को बरताओ और एक दूसरे पर रहम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, अल्लाह ताला की रहमत के बाइस आप उन पर नरम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते। सो आप उनसे दरगुजर करें और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और काम का मशवरा उनसे किया करें, और उन्हें रग़बत दिलाई कि वो सब्र और खताओं से दरगुजर करने के अखलाक को अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, आपस में इख्तिलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र सहारा रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज़ आसमानों और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जो लोग आसानी में सख्ती के मौका पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वो सब पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला उन नेकोकारों से मोहब्बत करता है। इत्तिहाद के हुसूल के लिए शरीयत ने समाजी, खानदानी और ईमानी रिश्तों को मजबूत किया। उसने सिला रहमी का हुक्म दिया, ज़नो शौ, बाप, बेटे और बेटियों के हुकूक वाज़े किए, बल्कि तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मिस्कीनों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ सुलूक व एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, यानी गुलाम कनीज। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शैखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। और हदीस में है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। और शरीयत ने खैर पर ताउन का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज़्यादती में मदद न करो, और बुरी बात से मना फरमाया। और मेरे बंदों से कह दीजिए कि बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और शरीयत ने उन अफवाहों और सनसनीखेज खबरों के पीछे भागने से मना किया है जिनका मकसद सफों में तफरीक पैदा करना हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर पशीमानी उठाओ। यहीं से मुसलमानों को खबरदार किया जाता है कि वो इत्तेहाद को तोड़ने के लिए और समाज के बाज लोगों को बाज के खिलाफ भड़काने के लिए मुख्तलिफ वसाइल और असालीब में जारी मुआनदाना व मुतअस्सिबाना प्रोपेगंडों से बचें। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद इबादतों को ऐसा मुकर्रर किया है कि उन्हें इज्तिमाई शक्ल में अदा करना है, जैसे आज आप लोगों का सरजमीन अरफात में इकट्ठा होना है, और जैसे जुमा और जमात की नमाज में इकट्ठा होना है। और जिन चीजों से इत्तेहाद हासिल होता है और जिन्हें शरीयत लेकर आई है, उनमें समाजी हम आहंगी, ज़कात देना, वक्फ करना और सदका निकालना है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है, न दोस्ती और शफात, और काफिर ही जालिम हैं। इसीलिए शरीयत ने दो झगड़ने वालों को एक दूसरे की उखुवत की याद दिलाई है और झगड़े के वक्त सुलह की तरगीब दिलाई है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, याद रखो सारे मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो अपने फर्जंदों की इत्तेहाद पर संजीदा तरबियत करे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है,
یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی طرح حکمرانوں کے لیے سم و طاعت بجا لانے پر تاکید آئی ہے تاکہ اتحاد کا مقصد پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ اور صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر پسندیدہ و ناپسندیدہ حکم میں سم و اطاعت واجب ہے جب تک کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اس میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں لوگوں کے دلوں کو حکمرانوں پر متحد کرنا، ان کی طاعت میں لوگوں کو رغبت دلانا، ملک اور لوگوں کے احوال کی اصلاح میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور ہر چند کے تمام جگہوں پر اتحاد کا حکم دیا گیا ہے اور تفرقہ سے منع کیا گیا ہے، لیکن موسم حج اور مقامات شعائر میں یہ اور ضروری ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ ہر اس چیز یا کام سے بچے جو اسے اس کے مناسک کی ادائیگی سے پھیرے۔ اسے چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کے بھائی اللہ کے مہمانوں کے سکون و اطمینان پر اثر انداز ہونے والی ہو۔ اے مسلمانوں اور صاحبان رسوخ و تاثیر، امت کے اتحاد کی کوشش کر کے فتنوں کو بجھا کر اور ان کے داعیوں کو خاموش کر کے امت کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، آسانی پیدا کرو سختی نہیں، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد رکھو، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا، لڑنے والوں کو جانوں کی حفاظت اور صلح کی کوشش کر کے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، اور تم حق میں پیروکار رہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ باطل میں تمہاری پیروی کی جائے، اور جس نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دینے کے بعد بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت ادا کی، پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی، پھر اپنی اونٹنی پر عرفہ میں ٹھہرے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اس سے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا چھپ گئی۔ پھر آپ مزدلفہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نرمی کا حکم دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے لوگو تم سکینت و وقار کو لازم پکڑو، اس لیے کہ نیکی تیز چلنے میں نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو آپ نے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء 2 رکعت پڑھی اور عشاء 2 رکعت پڑھی، جمع و قصر کیا، مزدلفہ میں رات گزاری، مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی، فجر کی اول وقت میں وہی نماز ادا کی، پھر دعا کی یہاں تک کہ اجالا ہو گیا، پھر مینا گئے اور طلوع شمس کے بعد جمرۃ العقبہ کے ساتھ کنکریوں سے رمی کی، قربانی کا جانور ذبح کیا اور سر کے بال منڈوائے، پھر طواف افاضہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر ایام تشریق میں رکے رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کرتے، پہلے اور بیچ والے جمرہ پر دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور افراد کے لیے رخصت دی کہ وہ مینا میں رات نہ گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مینا میں 13 تاریخ تک رکنا ہے اور یہی افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تاریخ کو جلدی نکل جانے کی بھی اجازت دی۔ جب آپ حج سے فارغ ہوئے اور سفر کا ارادہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، آپ معزز مقام اور فضیلت والے زمانے میں ہیں، اس میں گناہوں کی بخشش اور دعاؤں کے سنے جانے کی امید ہوتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے حج میں روزہ نہیں رکھا تاکہ ذکر و دعا کے لیے فارغ رہ سکیں۔ اپنے لیے، اپنے احبہ کے لیے جن کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کے لیے
اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے رب سے خوب دعا کرو کہ اللہ ان کے احوال درست کرے اور انہیں حق پر متحد کر دے۔ جنہوں نے تم پر احسان کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولو، جیسا کہ حدیث میں ہے جو کوئی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہ دے پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو۔ جن لوگوں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لیے راتوں کو جگتے ہیں، اور ان میں سر فہرست خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو۔ اے اللہ، اے حی قیوم، اے صاحب جلال و اکرام، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ، تو ہر خیر میں ان کا معین و نصیر ہو۔ اے اللہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو کوششیں صرف کر رہے ہیں ان پر انہیں بہترین بدلوں سے نواز۔ اے اللہ، ان کے امین ولی عہد محمد بن سلمان کو بابرکت کر۔ اے اللہ، ان کے ذریعہ شاہ کے بازو مضبوط کر اور انہیں اتحاد کے اسباب میں سے بنا۔ اے اللہ، حاجیوں کا حج قبول کر، ان کے معاملات آسان کر، ان کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے ان کی طرف سے تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ، ان کے ملک صحیح سالم اور کامیاب لوٹا کہ تو نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ اے اللہ، مسلمان حضرات و خواتین کو بخش دے۔ اے اللہ، مومن حضرات و خواتین کو بخش دے، ان کے رشتوں کو جوڑ دے، ان کے دل درست کر، ان کے معاملات کا ذمہ لے لے، انہیں ان کے ملکوں میں امن سے نواز، انہیں متحد کر دے، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے اور انہیں بہترین اقوال و اعمال اور اخلاق کی توفیق دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، اور ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔